सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए माघी पूर्णिमा का महा उपाय लेकर के आए हैं। ऐसी मान्यता है कि साल भर में पड़ने वाली 12 पूर्णिमाओं में से एकमात्र पूर्णिमा जो माघी पूर्णिमा है, इसमें एक छोटा सा उपाय कर लेने मात्र से आप जो चाहोगे वह मिलेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है यह माघी पूर्णिमा। क्योंकि माघी पूर्णिमा में ऐसी मान्यता है कि जो चंद्रमा है या अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के क्षितिज पर आता है और इसकी रोशनी में, इसके प्रकाश में अमृत तुल्य ऊर्जा होता है। अपनी पूरी ऊर्जा और थ्रस्ट के साथ चंद्रदेव क्षितिज पर उगते हैं और उस समय यह उपाय अगर कर लिया जाता है तो ऐसे घर परिवार के समस्त सदस्यों का भाग्य उदय हो जाता है, उनके घर का रोग दोष कलेश विकार समाप्त हो जाता है। ऐसे जातक जातिका के घर में, जिसके घर में यह उपाय किया जाता है, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। 7 जन्मों की निर्धनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होकर क्षितिज पर होते हैं और साक्षी होते हैं आपके इस पूजा के, इस उपाय के। तो कैसे करना है यह उपाय, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह माघी पूर्णिमा कब है। माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को 5:52 से चूंकि माघी पूर्णिमा लग जा रही है, तो हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में सूर्य उदय की स्थिति को देख करके उदया तिथि में ही कोई व्रत त्योहार मनाया जाता है। तो करना क्या है, 1 फरवरी को ही मनाना है। अब देखिए, 1 फरवरी को 5:52 से जो है माघी पूर्णिमा लग रही है और 2 फरवरी को 3:38 तक जो है माघी पूर्णिमा का योग है, मतलब शुभ मुहूर्त है। तो आपको यह उपाय कब करना, 1 फरवरी को गोधूल बेला के बाद, मतलब शाम को यह उपाय करना है। गोधूल बेला कब से कब होता है यह भी जान लें। 5 बजे से 6 बजे के बीच की स्थिति को गोधूल बेला कहा जाता है। तो गोधूल बेला में कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का कार्य भी नहीं करना चाहिए। गोधूल बेला 1 घंटे का जो समय होता है, मतलब 5 बजे से 6 बजे की स्थिति, तो उस समय इस उपाय को नहीं करना। गोधूल बेला के बाद, मतलब 7 बजे के बाद आप 12-1 बजे रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव की स्थिति के साथ ही इस उपाय को करना है। जब चंद्रदेव क्षितिज पर आ जाए, और चूंकि चंद्रदेव माघी पूर्णिमा में अपनी पूरी थ्रस्ट के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ क्षितिज पर आते हैं 16 कलाओं से युक्त होकर। तो 16 कलाओं से युक्त मतलब समस्त प्रकार की कलाओं के साथ होते हैं। तो जो भी आप कामना करते हो वह कामना आपकी परिपूर्ण हो जाती है। तो क्या क्या लेना है, कैसे करना उपाय, देखिए। सबसे पहले तो धन का उपाय ही इसमें मुख्य है। तो धन तो सभी को चाहिए, चाहे वह अरबपति पूंजीपति हो, चाहे या एक छोटा सा निर्धन हो, तो सबको धन चाहिए। तो आपको करना क्या है, उसके बाद फिर आपके घर परिवार में अगर रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, घर में कलह का वातावरण चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, तो भी इसमें क्या करना है, वह सब एक ही उपाय के अंतर्गत सब समाहित है। आपके सौभाग्य की वृद्धि के लिए क्या करना, वह भी इस उपाय में है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको 11 पीली कौड़ियां ले लेनी है मार्केट से। आज ही आप परचेज कर लीजिएगा 11 पीली कौड़ियां, और 1 फरवरी को आपको इस उपाय को करना है। तो आप क्या करिए, 11 पीली कौड़ियां ले लीजिएगा, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं ऐसी कौड़ियां, और उसके बाद थोड़ा सा पीला हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सफेद पुष्प कोई भी मिल जाए तो सफेद पुष्प कुछ ले लेना है आपको। उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है। और यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा, यहां पर दान करने के लिए 1.25 किलो चावल, उसके बाद जो है 1.25 पाव काला तिल या 1 पाव ही काला तिल ले ले,
तो अपने समर्थ के अनुसार घी थोड़ा सा ले लें दान करने के लिए। गर्म कपड़े अगर आप दान कर सकते हैं तो वह ले लें, नहीं तो फल इसमें दान करने के लिए। इतनी चीजें आपको ले लेना है। अब यहां पर करना क्या है, यह ध्यान दीजिए। 3 दीप ले लेना है, 3 दीप, और उसके बाद 1 लोटा जल, 1 धूप बत्ती ले लेना है। अब आपको यहां पर ध्यान दे, और 1 सीसी इत्र ले लीजिएगा। इत्र, छोटी सी जो सेंट आती है, परफ्यूम इत्र उसे बोलते हैं, मार्केट में जाएंगे 15-20 रुपए की मिल जाएगी इत्र। इतनी चीज लेकर के आपको पूजा स्थान पर बैठना। और यहां पर एक चीज विशेष ध्यान देना है, 5 प्रकार के मेवे डालकर खीर बना लीजिएगा। पंचमेवा डाल करके खीर बनाइएगा, मतलब 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट, 5 क्या जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट हो, जितना लजीज और जितना स्वादिष्ट खीर बनाएंगे उतना ही माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। तो खीर बना लीजिए एक कटोरे में भोग लगाने के लिए। अब यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले सूर्य जब अस्त हो जाए शाम को, गोधूल बेला के बाद, मतलब आप चंद्रदेव जब क्षितिज पर आ जाएं, उस समय आपको यह पूजा करना है। देखिए, पूजा में सबसे पहले जो 11 कौड़ियां आपने पीली ली है, जो हल्दी आपने लिया है, इसको क्या करिएगा, 11 पीली कौड़ियों पर हल्दी लगा दीजिएगा। किस उंगली से लगाएंगे हल्दी? जो ये कनिष्ठिका के बाद रिंग फिंगर होती है, इस वाली उंगली से सभी में थोड़ी थोड़ी हल्दी का चंदन लगा दीजिए 11 कौड़ियों में। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सब कुछ आपने ले लिया, 11 पीली कौड़ी ले ली, हल्दी ले लिया, और उसके बाद खीर बना के रख लिया। सब कुछ आप व्यवस्थित कर लें, और सफ़ेद पुष्प आपने ले लिया। तो सबसे पहले क्या करिए, गुरु है साईनाथ, तो साईनाथ को एक आसन पर स्थापित करिए, पीले आसन पर। लक्ष्मी जी को स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला कार्य, धूप बत्ती और 3 घी का दीप प्रज्वलित करिएगा। मैं ये भी बताऊंगा क्या करना है। तो इसके बाद तीनों दीप यहां प्रज्वलित करके आप रख लीजिए। अब लोटे का जल जो है चारों तरफ छिड़क दीजिए। एक मंत्र का आपको जप कर लेना है। मंत्र का कौन सा जप करना है? ओम महालक्ष्मये नमः। ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जप करिएगा। और जो 11 पीली कौड़ियां हैं, इन पीली कौड़ियों को क्या करिएगा, माँ के चरणों में अर्पित कर दिया, लाल कपड़े में बांध दीजिएगा 11 कौड़ियों को, और माँ के चरण में अर्पित करिएगा। और इसके बाद क्या करिएगा, हल्दी का चंदन माँ के चरणों में लगाकर, साईं बाबा के श्री चरणों में लगा करके, वही चंदन स्वयं अपने मस्तक पर लगाइएगा। साईं बाबा की ऊदी हो तो वह लगा लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर साईनाथ का एक मंत्र का, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप जो आपने चावल लिया है 1.25 किलो, आपने तिल लिया है 1 पाव या 1.25 पाव, जितना भी समर्थ के अनुसार, वस्त्र लिया है, फल लिया है, यह सब माँ लक्ष्मी साईनाथ के श्री चरणों में अर्पण करा के और बगल रख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो 3 दीप आपने लिया उसको क्या करना, यह ध्यान दीजिए। 1 दीप पूजा कक्ष में साईनाथ माँ लक्ष्मी के सम्मुख, और 1 दीप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, और 1 दीप जो है तुलसी के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है 1 दीप। और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप बोल पाए, और 1 लोटे का जल माँ के वहां पर अर्पित करके और प्रणाम करके आप चले आए। अब यहाँ पर जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है वह क्या करें, जिनके घर परिवार में धन समृद्धि की दिक्कत है, सभी के लिए यह करना सभी को है। तो क्या करेंगे, खीर का भोग लगा देंगे। सबसे प्रथम जो है माँ लक्ष्मी को, साईनाथ को भोग लगाएं, और उसके बाद इस खीर को साफ स्वच्छ रख देना है। इसको करना क्या है, सूर्य की रोशनी, मतलब चंद्रमा की रोशनी में, जो रात्रि में चंद्रदेव की रोशनी में, इसको क्या करिए, छलनी से या किसी जो ऐसा कोई चीज हो जो मतलब क्या कहते हैं जालीदार हो, जिससे ढक दें कि इसमें कीड़े मकोड़े ना आए, और चंद्रमा की रोशनी में इसको रख देना है इस खीर को। अब जिनके घर में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, परिवार में रोग दोष चल रहा है, तो प्रत्येक परिवार के सदस्य को इस खीर का प्रसाद आप क्या करिएगा,
जो है रात्रि में 1 बजे 12 बजे के बाद 1 घंटे 2 घंटे उसको रहने दीजिए चंद्रमा की रोशनी में। रात्रि में ही प्रसाद बांट सकते हैं या अगली सुबह तक, चूंकि माघी पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वह अगली 2 फरवरी को 3:38 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले दिन सुबह पूरे परिवार इस प्रसाद को खाइए। अगर पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में विवाद है तो वह दूर होगा, घर में अगर कलह है तो वह दूर होगा, क्योंकि जो जो व्यक्ति इस प्रसाद को खाएगा सबको मानसिक स्थिति शांत होगी और घर परिवार में समरसता आएगा, विचारों में एकता आएगा। क्योंकि अमृत तुल्य इसमें क्या होता है, सूर्य चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त है, तो 16 कलाओं की अपनी पूरी ऊर्जा की रोशनी वह इस पर डालते हैं और यह खीर अमृत के जैसा बन जाता है। तो जो रोगी व्यक्ति होगा वो अगर खाएगा तो उसका रोग भी दूर हो जाता है, जैसा कि हमारे पुरातन परंपरा में बताया गया है, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर एक चीज जो आपने लिया है, या सभी फल चावल और तिल घी इस सब का दान करने के लिए इसको किसी सुपात्र गरीब निर्धन व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। दान का विशेष महत्व बताया गया है माघी पूर्णिमा में। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा में लोग गंगा के किनारे, त्रिवेणी के किनारे, जहाँ पर ऐसा मेला लगता है जैसे प्रयाग है, उज्जैन है, यहाँ सब लोग कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास में क्या होता है, अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो है उद्धार के लिए वह कामना की जाती है और वहाँ पर 1 महीने तक लोग कल्पवास करते हैं और इसी माघी पूर्णिमा के बाद ही कल्पवास समाप्त होता है। तो चूंकि यह जो माघी पूर्णिमा है यह 12 पूर्णिमाओं में से एक है और यह विशेष है। अब यहाँ पर जो आपने 11 कौड़ियाँ ली थी उसको क्या करना है, इसको आप अपने तिजोरी में या अपने घर के जैसे कहीं भी ऐसे जगहों पे मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं, तो इससे धन लक्ष्मी आती है। बिजनेस व्यापार करने वाले लोग क्या करें, इस जो है कौड़ी को अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर वह बिजनेस व्यापार करते हैं, तो वहां धन लक्ष्मी से उनका तिजोरी भरा रहेगा और धन लक्ष्मी को यह आकर्षित करता रहेगा। तो यह उपाय विशेष है। और इस उपाय को करने के बाद जब दान करते हैं, तिल का दान करने से आपका शनि जो है वह सुधरता है, शनि की ग्रह अच्छा होता है। और चूंकि यह माघी पूर्णिमा है, चंद्रदेव का त्यौहार है, तो ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में दिक्कत में है तो चंद्रमा की स्थिति, चूंकि चावल आप दान करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति उन्नत होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उनको मानसिक अशांति रहती है, मानसिक रोगी होते हैं, तो उनको क्या है, चावल का दान करने से शीतलता आती है, चंद्रमा उनका शांत होता है, तो उनकी चंचलता समाप्त होती है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और ऐसे बच्चे बच्चियां सफल होते हुए दिखते हैं। क्योंकि अगर मन शांत है तो उनका कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, तो वह सफल होते हैं। तो ये उपाय जरूर करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, संतान प्राप्ति में, कैरियर में, बिजनेस व्यापार में, या किसी भी प्रकार का दाम्पत्य जीवन, विवाह, कोई भी चीज की दिक्कत चल रही, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए। अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जब आप यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं तो इसकी ऊर्जा, जो गुप्त ऊर्जा होती है, आप विश्व के किसी कोने में हो, वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इसीलिए अब हम आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हों तो निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है हम हर मदद करेंगे। और आप चाहेंगे कि आपके लिए पूजा पाठ हो तो निश्चित आपके लिए भी यज्ञाजन हवन पूजन होगा। संकल्प होने के बाद, मंत्र जप होने के बाद जब आपके लिए होगा तो निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।